कोई दिक्कत? यानी कि हमने 3 कंसेप्ट आप लोग को क्लियर कराया। पहला कि जो भी आंख से दिख रहा है हर चीज नाउन है, समझ में आ रही है ना? आज जो आंख से दिख रहा हर चीज नाउन है, उसमें गॉड ने क्या किया है, तो 4 भाग में उसको बांट दिया है, जिसको हमें ग्रामर में पढ़ना है जेंडर के रूप में। तो जेंडर का हिंदी बताया मैंने लिंग, और लिंग को मैंने क्या बताया, जाति। कौन सी जाति? जिसको गॉड ने बनाया है, इंसानों का बनाया हुआ जाति नहीं। इंसान तो बनाइए दिया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राजपूत, भुंजार, लाला, श्रीवास्तव, यादव, कोयरी, कुर्मी, मुस्लिम चले जाए इस्लाम में तो शेख, पठान, सिद्दीकी, तेली, समझ में आ रही है? तो इन जाति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उन जाति की बात कर रहा हूं जिसको गॉड ने बनाया है। समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो गॉड ने बनाया है मर्द जाति को। किसको बनाया है? मर्द जाति को। तो मर्द जाति में, समझ में आ रही है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर मतलब पुरुष जाति, यानी कि पुल्लिंग। तो पुरुष जाति पुल्लिंग सिर्फ और सिर्फ इंसानों में नहीं होता है, ये जानवरों में भी होता है, पशु पक्षियों में भी होता है। समझ में आ रही है? तो जहां यो हम मर्दों की बात कर रहे हैं, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर, हम मर्दों की बात कर रहे हैं। जैसे मैं मर्द हूं, साहिल मर्द है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि मर्द जाति से है। साहिल हुआ, मैं, संस्कार, सोबान, शौर्या, ये सब क्या है? मर्द जाति से है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर है। समझ में आ रही है? और आप लोग क्या है? हाँ, सारा, मारिया, माही, प्रियंका, ये क्या हो गया? फेमिनाइन जेंडर से है। समझ में आ रही है? कौन सा जेंडर से? फेमिनाइन। तो ये तो मर्दों में ना हो गया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये चिड़ियों में भी हो सकता है, हो सकता नहीं, चिड़ियों में भी होता है, और जानवरों में भी होता है। और बोटनी का तुम स्टूडेंट हो, बताओ पेड़ पौधे में होता है कि नहीं? वेरी गुड, यानी कि पेड़ पौधों में भी होता है। समझ में आ रही है? तो इंसानों में होता है, जानवरों में होता है, पशु पक्षियों में होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। क्या चीज? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो इधर से थोड़ा सा हम डिलीट मार दें, ताकि आप लोग को हम अच्छा से समझा सकें। मार देना। वेरी गुड। तो कंसेप्ट समझने के लिए एक चीज याद रखना जरूरी है बेटा, पता है क्या? कि मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? जिससे मर्द जाति का बोध हो, चाहे मानव जाति का बात हो, पशु पक्षी की बात हो, जानवरों की बात हो, या पेड़ पौधों की बात हो। हर, माने कि हर क्षेत्र में मेल जाति से होते हैं, मर्द जाति से होते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख लेते हैं, लिख ले बेटा। चलिए, तो इसमें आ जाएगा क्या चीज? मैन आएगा ना, मैन माने आदमी। उसके बाद क्या आएगा? वेरी गुड, क्या आएगा? लायन। जानवर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? लायन। और बताइए, मुर्गा का अंग्रेजी क्या होता है? मुर्गा का क्या होता है? मुर्गी का हैन। और मुर्गा का क्या होता है? COC के, कॉक माने मुर्गा। पता है आप लोग को? मालूम है? समझ में आ रही है ना? मानव जाति में हो गया मैन, जानवरों में हो गया लायन, और पशु पक्षी में चले जाइए COC के, कॉक। कॉक मतलब मुर्गा। समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? कि इससे पूरी मानव जाति का बोध हो गया, इससे पूरी जानवर का बोध हो गया, इससे पूरे पशु पक्षी का बोध हो गया, मर्द जाति का। समझ में आ रही है? तो इंसानों में अगर मर्द का बोध कराना हो तो मैस्कुलिन जेंडर, जानवरों में कराना हो तो मैस्कुलिन जेंडर, पशु पक्षियों में कराना हो तो मैस्कुलिन जेंडर, पेड़ पौधों में कराना हो तो मैस्कुलिन जेंडर। समझ में आ रही है? अब आ जाते हैं किसमें हम? हाँ, फेमिनाइन जेंडर में बेटा। किसमें आता है? फेमिनाइन जेंडर। तो चलो बेटा, मैन के जगह पर क्या कर लेंगे हम लोग?
वेरी गुड, वुमेन। वेरी गुड। और लायन के जगह पर लायनेस। हो गया लायनेस। और कॉक के जगह पर हेन। फिर कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए। फेमिनाइन जेंडर मतलब महिला जाति, यानी कि स्त्रीलिंग जाति। तो हम इंसानों की बात करें तो वुमेन, वुमेन माने होता है औरत, और लायनेस माने शेरनी, और हेन, हेन मतलब मुर्गी जो हमें अंडा देती है, खाती है ना हमारे यहाँ। अरे अंडा गोल गोल खाती है। वेरी गुड, समझ में आ रही है। तो ये क्या हो गया, फेमिनाइन जेंडर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कॉमन जेंडर। तो याद रखना है कि कॉमन जेंडर मतलब जो दोनों में आता हो। समझ में आ रहा है ना, कि जो ना मर्द जाति से हो ना औरत जाति से हो। तो कौन हो सकता है? वेरी गुड, बताएंगे? अगर मालूम हो तो बताओ, नहीं मालूम है तो नहीं बताओ। नहीं, आप लोग नर्सरी एलकेजी यूकेजी पढ़े हैं ना, उसमें देखिएगा एक चैप्टर पढ़ा था आवर हेल्पर्स। आवर हेल्पर्स, तो हमारे हेल्पर्स कौन है जो हमें हेल्प करते हैं काम करने में? बताएंगे आप लोग? वेरी गुड, कौन है? तो टीचर है। वेरी गुड, ये हमारे हेल्पर है ना। तो टीचर दोनों के लिए आता है, देखिएगा, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। समझ में आ रही है? एक चीज और याद रखना है बेटा, बता दें, जो हम लोग यहां पर मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ नाउन ही नहीं बल्कि नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो भी मैस्कुलिन और फेमिनाइन होता है। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा। वेरी गुड, मैस्कुलिन में आ जाएगा ही और फेमिनाइन में आ जाएगा सी। समझ में आ रही है? ही किसी मर्द के लिए यूज करते हैं और सी किसी महिला के लिए यूज करते हैं। मालूम है ना सबको? वेरी गुड। तो अब एक बात बताओ बेटा, कि जो यहां पर आ गया टीचर, तो कहेंगे ही इज अ टीचर, सी इज अ टीचर। समझ में आ रही है? राम इज अ टीचर, तो राम क्या है? मैस्कुलिन जेंडर, तो राम इज अ टीचर। और सीता इज अ टीचर, सीता क्या हो गई? फेमिनाइन जेंडर। समझ में आ रही है? तो ये टीचर जो है राम के लिए भी यूज हो रहा है और सीता के लिए भी। समझ में आ रही है? सीता इज ए टीचर, राम इज ए टीचर। सीता इज ए पुलिस, राम इज ए पुलिस। तो पुलिस शब्द सीता के लिए भी यूज हो रहा है और राम के लिए भी, इसलिए पुलिस क्या हो जाएगा? वेरी गुड, क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन जेंडर। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.